डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज हम क्लास 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 10th फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लाइट पढ़ने से पहले इसका हिस्ट्री क्या है, रोशनी का इतिहास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि अभी तक लाइट के बारे में जो फैक्ट या जो रूल्स हैं कि लाइट ऐसी होती है, ऐसे चलती है, इस तरह की फिनोमिना को शो करती है, उन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में जो चैप्टर के अंदर टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर बिल्कुल इनिशियल है, बेसिक है, जिसके अंदर एग्ज़ाम से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर हमको स्टार्ट करना है तो चैप्टर के बेसिक पैरामीटर्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप ये चीज़ें देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली बाकी की चीज़ों में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा। किसी चीज़ की हिस्ट्री अगर हमें पता होती है तो फिर हम ऑटोमेटिकली आगे की चीज़ें जानने की कोशिश करना चाहते हैं और पढ़ना और भी इंटरेस्टिंग होगा ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन, क्या क्या लाइट के बारे में फैक्ट हमें पता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया क्या क्या हमें पता चलता गया, और आज की तारीख तक, आज की डेट तक क्या चीज़ें हमको क्लियर है लाइट के बारे में, वो चीज़ें वन बाय वन हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट स्लाइड, इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसमें। तो ये कुछ यहाँ पे एक हमने हायरार्किकल ऑर्डर बनाया हुआ है हिस्ट्री ऑफ लाइट को पढ़ने के लिए कि सबसे पहले क्या हमें पता था, फिर उसके बाद क्या पता चला। तो ये ऑर्डर में हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम एंसेंट इंडियन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, भारतीय वैज्ञानिकों के आधार पर या भारत के जो ऋषि मुनि थे उनका लाइट के रिस्पेक्ट में, प्रकाश के बारे में क्या उनका व्यू था, क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या क्या चीज़ें उनको पता थी। उसके बाद में यूक्लिड जो साइंटिस्ट हैं, ज्योमेट्री में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा चैप्टर यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में थ्योरम से रिलेटेड पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, रेक्टेंगल, रोम्बस, इन सब से रिलेटेड काफ़ी कुछ लॉज, रूल्स इन्होंने दिए हैं। इसके साथ ही लाइट से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी इन्होंने बताए हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके बाद में गैलीलियो, जैसे इनका नाम ध्यान में आता है हमें पता चलता है कि टेलीस्कोप, है ना, गैलीलियो ने फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया था। तो टेलीस्कोप जो है कंप्लीटली लाइट पे ही तो वर्क करता है ना, लाइट रेज को ही ऑब्जेक्ट कोई भी देखना है तो लाइट की हेल्प से ही तो ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। उसके बाद में आप उसको बड़ा या छोटा देखोगे, मैग्नीफाई करके देखोगे या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, पर पहले दिखना तो ज़रूरी है ना। तो गैलीलियो ने लाइट के रिस्पेक्ट में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यूटन। हाँ, बिल्कुल सही सुना, न्यूटन, है ना। न्यूटन का नाम जब भी आता है तो हम लोग मैकेनिक्स में चले जाते हैं। मैकेनिक्स में हम लोग बात करने लगते हैं लॉज ऑफ मोशन की, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एक्शन रिएक्शन रूल वगैरह। लेकिन न्यूटन ने लाइट से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और काफ़ी कुछ रूल्स भी दिए हैं जो कि आज भी हम लोग उनको लेकर के चलते हैं। इनके बाद है हाइगन। न्यूटन और हाइगन काफ़ी ये सेम टाइम के साइंटिस्ट थे। तो हाइगन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जो न्यूटन से काफ़ी डिफरेंट था, तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ग्रिमाल्डी। ग्रिमाल्डी जो साइंटिस्ट थे, ये हाइगन और न्यूटन इनके पहले थे, हालांकि इन दोनों से पहले ग्रिमाल्डी ने भी लाइट से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और अपने फैक्ट रखे थे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन ओली रोमर, सबसे पहले जिन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर किया। हम बोलते हैं ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड लाइट मूव करती है, तो ये जो 3 लाख किलोमीटर है इसको मेजर करने का काम इन्होंने किया था सबसे पहले। हालांकि जब हम एंशेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, सबसे पहला वाला पॉइंट जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वहाँ भी लाइट की स्पीड उनको भी पता थी, लेकिन फिर भी साइंटिफिकली इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर करने का काम ओली रोमर ने सबसे पहले किया था लाइट की स्पीड को, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन ब्रैडली, इन्होंने भी स्पीड मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। और देन लास्ट में हम पढ़ना है लुईस और फोकॉल्ट। तो फोकॉल्ट और लुईस ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी लाइट की स्पीड मेजर करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। अब इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट जो है वो खुद साइंटिस्ट ने अपनी मर्जी से किए, कुछ एक्सपेरिमेंट दूसरे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वहाँ पे रिजल्ट दूसरा निकल के आ गया। कुछ एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे
प्लैनेट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, प्लैनेट्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, उनको लाइट की इंफॉर्मेशन वहाँ से मिली, स्पीड ऑफ लाइट मिल गई। तो कुछ एक्सीडेंटली भी इनमें से एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो वन बाय वन हम इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट से रिलेटेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, पर मेन जो हमारे पास हमको जो पढ़ना है वो ये है कि इनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज हम स्लाइड के थ्रू वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, है ना, एंशेंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कि इंडियन साइंटिस्ट को, इंडियन जो ऋषि मुनि थे उनको वो लाइट से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट रखते थे। तो न्याय वैशेषिका उस टाइम पे एक दर्शन होता था, जैसे आज हमारी बुक होती है अलग अलग सब्जेक्ट की, साइंस अलग, मैथमेटिक्स अलग, सोशल साइंस अलग, वैसे ही वहाँ पे पहले जब पढ़ाई होती थी तो उस टाइम पे अलग अलग पोर्शन में ऐसा बोला जाता था 6 दर्शन होते थे। अलग अलग दर्शन में, जैसे अब सब्जेक्ट होता है ऐसे पहले दर्शन होता था, तो अलग अलग दर्शन में अलग अलग चीज़ों को उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ था कि इसके बारे में जानकारी लेना है तो इस दर्शन को पढ़ना है, इस चीज़ के बारे में जानकारी लेना है तो इस दर्शन को पढ़ना है। तो ऐसा ही न्याय एक दर्शन था, न्याय, और एक वैशेषिका, ये वैशेषिका ये भी एक दर्शन था। तो वैशेषिका में महर्षि कणाद जो थे, महर्षि कणाद, इन्होंने उसके अंदर लिखा था कि लाइट जो है वो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है ना, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्लो करते हैं, लेकिन वो पार्टिकल अणु या परमाणु नहीं है ना, ना तो वो एटम है ना मॉलिक्यूल है। तो काफ़ी ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आज की तारीख में भी ये 100% वैलिड है। आज हम बोलते हैं, आज जब इतनी सारी टेक्नोलॉजी है और हम बात करते हैं कि लाइट के अंदर फोटोन होता है ना, लाइट के अंदर पार्टिकल होता है जिसको फोटोन बोलते हैं, और फोटोन जो है उसके अंदर रेस्ट मास नहीं होता है। रेस्ट मास नहीं होता है मतलब ना तो उसके अंदर कोई एटम होता है ना कोई मॉलिक्यूल होता है, अपने आप में ही फोटोन एक अलग तरह का पार्टिकल है जो कि लाइट के अंदर होता है। तो पहले भी इन्होंने बताया था, हालांकि नाम इन्होंने फोटोन नहीं दिया था उस टाइम पे, लेकिन इन्होंने पहले ही कहा था कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। इनका अपना मानना था कि स्ट्रेट लाइन में लाइट मूव करती है। आज भी हम ये मान के चलते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। लाइट के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो उसका शेडो बन जाता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है। विथ इनकंसीवेबल स्पीड, तो स्पीड के बारे में इनका कहना था कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। हालांकि कैलकुलेट करने के लिए भी वहाँ पे बहुत कुछ अवेलेबल था जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनका मानना था कि लाइट की स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा होती है ना, नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है उनकी स्पीड से तो बहुत ज़्यादा होती है। ये उस टाइम पे भी इनको पता था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इन्होंने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमको दिखाई दे रहा है, विजिबल अगर ऑब्जेक्ट है, तो वो क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट उसके अंदर से पास होके जाती है। लाइट उस ऑब्जेक्ट के अंदर से पास होके जा रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एटम है, एटम के अंदर स्पेस होता है, एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस जो होता है, उस स्पेस में से लाइट अगर पास हो जाती है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। अगर उसमें से लाइट पास नहीं हो पाएगी तो हम बोलेंगे कि उसके अंदर का जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो बहुत कम है, तो लाइट उसके अंदर से पास नहीं हो रही है। तो इनका कहना था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी, इनका बोलना था कि लाइट ऑब्जेक्ट के अंदर से पास हो जाती है तो वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। और उस ट्रांसपेरेंसी का रीज़न क्या दिया था? इंटर एटॉमिक स्पेस, एटम के बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से लाइट उसके अंदर से ट्रांसमिट होकर निकल जाती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के। ऋग्वेदा से भी कुछ फैक्ट निकल कर आते हैं लाइट से रिलेटेड, स्पेशली स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड। तो सेग सायन करके एक ऋषि थे, सायन बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने ऋग्वेद का जो एक सूत्र था उसको एक्सप्लेन किया था। तकरीबन 14th सेंचुरी के तकरीबन उन्होंने ऋग्वेद के एक फॉर्मूले को, ऋग्वेद के एक सूत्र को उन्होंने उस पर कमेंट्री लिखी अपनी। उसके बारे में क्या लिखा? तो ये जो था कमेंट, अपनी कमेंट्री में उन्होंने ये लिखा कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है, तथा च समर्यते योजनानाम सहस्त्रम द्वे द्वे सते द्वे च योजने एकेन निमिष अर्धेन क्रमवान नमोस्तुते। तो ये तो संस्कृत में लिखा हुआ था। इसका हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में इसका अर्थ होता है, आधे निमिष में 2200 योजन का मार्ग क्रमण करने वाले हे प्रकाश तुम्हें नमस्कार है।
इस श्लोक का इसका अर्थ ये होता है। अब यहाँ पे लिखा है आधा निमिष और 2200 योजन, मतलब प्रकाश के बारे में बात कर रहे हैं कि आधे निमिष में, निमिष जो है उस समय उस टाइम पे टाइम को मेजर करने की यूनिट होती थी। आज जैसे हम सेकंड यूज करते हैं या और यूज करते हैं, सेकंड की जगह निमिष यूज करते थे पहले। निमिष भी टाइम की यूनिट है। अभी हम देखेंगे कि एक निमिष में कितने सेकंड होते हैं। तो आधे निमिष में 2200 योजन, योजन जो है, योजन मतलब डिस्टेंस के लिए यूज करते थे योजन। अभी माइल यूज करते हैं, मील यूज करते हैं या किलोमीटर यूज करते हैं, ऐसे ही पहले योजन यूज करते थे। तो इतने टाइम में, आधे निमिष टाइम में 2200 योजन का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है लाइट। मतलब ये कैलकुलेशन उस टाइम पे उनको पता था, उसको वो नमस्कार करते हैं। तो अभी देख लेते हैं इसके बारे में हम कि कितना मेजरमेंट कैसे क्या हुआ होगा। आधा निमिष मतलब आज की तारीख में सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो आधा निमिष में इतने सेकंड होते हैं, 0.10665 सेकंड, इसको बोलते हैं आधा निमिष। आधा निमिष टाइम मतलब इतने सेकंड। और 2202 योजन मतलब कि इतने मील या माइल। तो अगर ये हो गया हमारा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस, और ये हो गया टाइम, तो अगर हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम निकालेंगे तो स्पीड हमें मिल जाएगी। तो देखते हैं हम डिवाइड करके। तो एक सेकंड में इतना डिस्टेंस डिवाइड बाय इतना टाइम, एक सेकंड में इतने मील वो चल रहा है लाइट। इतने मील को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा इतने किलोमीटर के समथिंग, किलोमीटर पर सेकंड, या इसको मीटर में करेंगे तो इतना। तो ये जो डिजिट यहाँ पे आया, ये आज की तारीख में हम बोलते हैं लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से चलती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये भी 3 लाख के करस्पॉन्डिंग ही डिजिट था, काफ़ी करस्पॉन्डिंग है 3 लाख के, 2,99,044, 3 लाख के काफ़ी करस्पॉन्ड है। तो उस टाइम पे भी उनको इस चीज़ का पता था कि लाइट की स्पीड इतनी है, मतलब सटीक मेजरमेंट था उनका। अब वो पता नहीं मेजरमेंट कैसे लगाया उस टाइम पे, ना तो कोई टाइम मेजरमेंट करने के लिए प्रॉपर आज की डेट में जो हमारे पास अवेलेबल है वैसी चीज़ें अवेलेबल थी, पर फिर भी उनको इतना नॉलेज था और वो इतना एक्यूरेट मेजरमेंट करके उस टाइम पर उन्होंने बता दिया था कि लाइट की स्पीड इतनी है। तो ये ऋग्वेदा से हमको पता चलता है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है हमारा, और लाइट से रिलेटेड ये चीज़ें, उसके अंदर और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन मेन फैक्ट जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि ये ऋग्वेदा में ये चीज़ें थी। नेक्स्ट यूक्लिड। तो यूक्लिड का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। यूक्लिड ने बोला कि लाइट जो होती है उसमें डिस्क्रीट रेज होती है, यानी कि इनका कहना था कि कोई भी चीज़ हम देखते हैं तो हमारी आंखों से कुछ रेज निकलती हैं और ऑब्जेक्ट पे टच होती है तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता था, ऐसा इनका मानना था। हालांकि रेज जो है वो सोर्स से निकल के आती है, पर इनका कहना था कि हमारी आंखों से कुछ चीज़ें हैं, कुछ रेज है, कुछ चीज़ ऐसी निकलती है हमारी आंखों के अंदर से और वो ऑब्जेक्ट पे टच होती है तो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। साथ में इनका कहना था नथिंग दैट इज सीन एट वंस इन इट्स एंटायरली। कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो वो चीज़ हमको एक बार में पूरी की पूरी दिखाई नहीं देती। हालांकि हम एक ही बार में कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा देख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस चीज़ को एक बार में ही हम पूरा नहीं देख पाते। इसका मतलब ये था इनका, मान लो ये हमारी आँख है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनका बोलना था कि यहाँ से अलग अलग रेज जाती हैं, अलग अलग पॉइंट पे टच होती है और तब हमको वो अलग अलग पॉइंट दिखता है। पर ये यहाँ से रेज यहाँ तक आने का जो टाइम है वो बहुत कम होता है, बहुत स्पीड में ये चली जाती है, तो हमको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में दिखाई देता है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब ये वाली रेज यहाँ पे टच होगी तो ये वाला पोर्शन हमको दिखेगा, ये जब यहाँ टच होगी तो ये वाला पोर्शन दिखेगा। पर ये चीज़ें इतनी स्पीड में हो जाती है कि सारी की सारी यहाँ पे जो टच होती है उनका टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हमको पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ में दिखाई देता है। पर इनका मानना था कि वो एक साथ में नहीं दिखता है, अलग अलग पोर्शन अलग अलग टाइम पे दिखता है, पर इतनी जल्दी जल्दी होता है कि हमको ऐसा दिखता है कि वो एक बार में दिख रहा है। फिर उनका बोलना था जो ऑब्जेक्ट पास में है वो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, जो ऑब्जेक्ट दूर में है, बहुत ज़्यादा दूर है, उसी साइज का ऑब्जेक्ट है पर उसको दूर रखा हुआ है तो वो हमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो ये तो फैक्ट है, आज भी हम ऐसा देख सकते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट सीन हैज ए सर्टेन लिमिट ऑफ डिस्टेंस, उसके बाद में नहीं दिखेगा। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही आप देख सकते हैं, उससे ज़्यादा दूर अगर आपने उसको रखा हुआ है तो नहीं देख सकते। तो ये भी सिंपल चीज़ें हैं, आजकल सिंपल लगती है, लेकिन उस टाइम पे जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दिए थे तो काफ़ी वैल्यूएबल स्टेटमेंट थे, क्योंकि वहाँ तब तक
इतनी सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक दूसरा यही वाला ऑब्जेक्ट है, इसको हमने बहुत ज़्यादा दूर रखा है। यहाँ पे स्पेसिंग कम दिख रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो इनका कहना था कि यहाँ से जो लाइट रेज निकल के जाएगी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये तो ऑब्जेक्ट हमको पूरा दिखेगा। लेकिन जब और आगे हम बढ़ेंगे ज़्यादा डिस्टेंस पे, तो अब ये रेज ऐसे बाहर से निकल रही है, इस ऑब्जेक्ट तक नहीं जा रही है। मतलब ये ऑब्जेक्ट अब इसके बीच में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा दूर रखा है, मतलब इस रेंज में नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो ये यूक्लिड का अपना मानना था कि लाइट रेज ऐसे निकलती हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट हमको दिखते हैं। नेक्स्ट है गैलीलियो। गैलीलियो ने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इन्होंने लाइट की स्पीड को मेजर करने का। हालांकि एंशिएंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देखें तो वहाँ पे उनको पता था कि लाइट की स्पीड इतनी होती है, लेकिन फिर भी गैलीलियो के टाइम पे गैलीलियो ने आके पहली बार कोशिश की खुद ने लाइट की स्पीड को मेजर करने की। तो क्या किया इन्होंने लाइट की स्पीड मेजर करने के लिए, ये खुद एक पहाड़ी पे जाके खड़े हो गए। ये दोनों डायग्राम बनाए हैं, हालांकि पहाड़ी जैसे नहीं दिख रहे हैं पर मान लेना कि पहाड़ी हैं। तो ये गैलीलियो एक पहाड़ी पे जाके खड़े हो गए, अपने हाथ में एक लालटेन लिया और दूसरे हाथ में एक टाइमर लिया। अब टाइमर उस टाइम पे ऐसे स्टॉप वॉच तो था नहीं, ये हो सकता है वो सैंड वाला हो, रेत वाली घड़ी जो चलती थी उस टाइम पे, हो सकता है वो हो, या और भी कोई चीज़ जो उस टाइम पे टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ करते थे। एक हाथ में उन्होंने एक टाइम मेजर करने के लिए कोई डिवाइस लिया जो उस टाइम पे चलता था, और दूसरे हाथ में उन्होंने एक लालटेन लिया। लालटेन जो कि यूज़ करना है सोर्स ऑफ लाइट के फॉर्म में, उसको यूज़ करना है, मतलब यहाँ से लाइट को जनरेट करना है, इसको जलाना है लालटेन को जला के। अभी यहाँ से लाइट नहीं निकल रही है, अभी क्लोज है। इन्होंने अपने एक और फ्रेंड को बोला, अपने असिस्टेंट को बोला कि तुम कुछ डिस्टेंस पे जाके, यहाँ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके दूसरी वाली पहाड़ी पे खड़े हो जाओ, है ना। मैं इस पहाड़ी पे खड़े हो जाता हूँ, तुम दूसरी वाली पहाड़ी पे खड़े हो जाओ, और तुम भी अपने हाथ में एक लालटेन रखो। अब करना क्या है, मैं इस लालटेन को जैसे ही ओपन करूँगा, यहाँ से इसके ऊपर से कुछ बॉक्स है, उस बॉक्स को हटाऊंगा तो यहाँ से लाइट निकलेगी, है ना, या इसको जलाऊंगा लालटेन को तो यहाँ से लाइट निकलेगी। तो जैसे ही लाइट निकलेगी, लाइट यहाँ से जाके यहाँ तक ट्रेवल करेगी। जैसे ही तुम्हारे तक लाइट आए, तुमको लाइट दिखी मतलब लाइट यहाँ आ चुकी तभी तुमको दिखी। जैसे ही लाइट तुमको दिखाई देगी, तुम अपना लालटेन ओपन करना, तो फिर लाइट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगी और यहाँ से जाके मुझे लाइट दिखेगी। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, ये पूरा टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऐसे उन्होंने कुछ किया, यहाँ से जो लाइट निकल के आई, ये लाइट यहाँ तक जाएगी, ऐसे धीरे धीरे लाइट जाएगी, और इधर से फिर तुम लालटेन ऑन कर देना तो लाइट तुम्हारी मेरे तक आ जाएगी। तो ये लाइट यहाँ तक आ गई। तो ये जो पूरा टाइम है, ये टाइम में कैलकुलेट कर लूँगा। ऐसा गैलीलियो का बोलना था, है ना, कि हम इस टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। जब डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से हम स्पीड इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। पर एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे ही यहाँ से इन्होंने अपना फर्स्ट लालटेन ओपन किया, गैलीलियो ने यहाँ से जैसे ही लालटेन को ऑन किया, लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड में यहाँ तक गई और उनको पता ही नहीं चला, वो सिग्नल ही नहीं दे पाए और वापस लाइट इनकी तरफ आ गई। मतलब यहाँ से लाइट जैसे ही इन्होंने ऑन किया, लाइट तुरंत यहाँ पहुँच गई। वो टाइम को कैलकुलेट ही नहीं कर पाए। उनका ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे अपन खड़े हैं तो आराम से लाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तब तक अपन जैसे ही ये वाला लालटेन ये चालू करेगा, इसके पास में जैसे ये लाइट पहुँचेगी तब ये लालटेन चालू करेगा, तब हम ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। पर इतनी स्पीड में यहाँ से यहाँ तक लाइट गई कि इनको टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो टाइम को कैलकुलेट कर लें। तो इनका एक्सपेरिमेंट से मेजर नहीं कर पाए। पर इतना इनको पता चल गया कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है भैया लाइट की, हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्पीड है। ये इन्होंने बोला स्टेटमेंट, इनकंसीवेबल स्पीड है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। फिर भी इतना तो उनको पता चला कि हाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। तो इन्होंने इसके कुछ पॉइंट दिए, है ना। उस टाइम पे लेंस मेकर होते थे, वो भी यूज़ करते थे। टेलीस्कोप आ चुका था इनके टाइम तक, इन्होंने टेलीस्कोप में काफ़ी कुछ इन्वेंशन भी किया, है ना। और उसको एस्ट्रोनॉमी के लिए मेजर इंस्ट्रूमेंट बनाया, दूरबीन जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट टाइम में इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट मेजर करने का अटेम्प्ट किया था। हालांकि वो कर नहीं पाए, लेकिन अटेम्प्ट इन्होंने ही किया था सबसे पहले। गैलीलियो के बाद में न्यूटन, है ना, वेल नोन, काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट किया, एक पेपर लिया और पेपर के आधे पोर्शन पे रेड
पेस्ट कर दिया, रेड कलर कर दिया, आधे पोर्शन पे ब्लू कलर कर दिया, मतलब ये पूरा पेपर कलर्ड कर दिया है ना, दोनों तरफ से अलग अलग डिवाइसेस का यूज करके, और इसको पूरा का पूरा कलर्ड कर दिया। अब सोर्स से इस पे लाइट इंसिडेंट करवाना है, मतलब ये पूरा का पूरा एक डार्क रूम में रखा हुआ ये पेपर, अभी ये पेपर ऐसा हमको दिख रहा है क्योंकि हमें समझने के लिए मैंने इसको विजिबल किया है, बाकी ये पेपर भी इस डार्क रूम में नहीं दिखेगा कब तक, जब तक कि लाइट यहाँ से नहीं आएगी। तो एक सोर्स लिया, एक होल लिया, ये सन नहीं है, एक छोटा सा होल समझ सकते हैं, छोटे से होल से लाइट रूम के अंदर आ रही है, और इसको ऐसा अरेंज किया है कि ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी। जैसे ये लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, यहां से हम इसको ऑब्जर्व करते हैं इस दूसरे डायरेक्शन से, और बीच में हमने रखा हुआ है एक प्रिज्म, हमने मतलब न्यूटन ने ऐसा अरेंजमेंट किया था। पेपर था कलर्ड पेपर, इस पे लाइट इंसिडेंट करवाया और उस लाइट को फिर प्रिज्म से पास करके देखा, तो यहाँ पे उनको रिजल्ट जो मिला, ये जो लाइट है यहाँ से देखा हमने रेड लाइट, ये बेंड होके निकलती है, और ये ब्लू लाइट जो थी ये भी बेंड होके निकलती है। मतलब एक चीज़ तो उनको पता चली कि लाइट जब ग्लास में से निकल रही है, अलग अलग कलर की लाइट जब एक ही तरह के मीडियम से इस ग्लास से निकलती है तो बेंड हो जाती है, और बेंडिंग भी अलग अलग हो रही है, ये वाली कम बेंड होके जा रही है रेड वाली, और ये वाली ज़्यादा बेंड होके जा रही है। मतलब अलग अलग कलर किसी भी मीडियम में अलग अलग अमाउंट में बेंड होते हैं, उनकी बेंडिंग कम या ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करती है कि कौन सा कलर है।